क्या स्टॉक मार्केट्स बबल में है? ये क्वेश्चन पिछले 6 महीनों से चलता आ रहा है. सम पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू करेक्ट. लोग अब बोलते रहते हैं मार्केट्स गिरेंगे, बट मार्केट्स गिर नहीं रहे हैं. क्या आपको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए इन द मार्केट्स, या गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? वेल, आज इसी का आंसर करेंगे. आ जाओ. Hi guys, my name is Harsh Goyala. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज यार इस क्वेश्चन को ना डीपली आंसर करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या मार्केट्स ओवरवैल्यूड है, क्या मार्केट्स बबल में है कि नहीं है. 5 पॉइंट्स में मार्केट्स को कंपेयर करूंगा. सबसे पहला, पब्लिक पार्टिसिपेशन कितनी हो रही है. सेकंड, इंडिकेटर्स ऑफ पीई एंड बफेट इंडिकेटर. थर्ड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंडिकेटर. स्टॉक मार्केट्स इकोनॉमी से जोड़ते हैं, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द बिग प्लेयर्स की बड़े प्लेयर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, जो एफआई और डीआईज हो गए. एंड फिफ्थ मैं बात करूंगा टेक्निकल ट्रेंड्स ऑफ द इंडेक्स इटसेल्फ, सो दैट हमें पता चल पाए मार्केट्स क्या कर रहा है. और एंड में दूंगा मैं अपना कंक्लूजन. सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 है पब्लिक पार्टिसिपेशन. हाँ, अब पब्लिक पार्टिसिपेशन इज अ वेरी मेजर थिंग जो हमें बताते हैं मार्केट्स ऊपर चढ़ने वाले हैं, गिरने वाले हैं, क्या है, चाहे मार्केट साइकिल्स में हो, चाहे किस चीज़ में भी हो. अब पब्लिक पार्टिसिपेशन देखते हैं. अब रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम लाइव पे था, ठीक है. तो लाइव पे मैंने किसी को लाइव कॉल पे लिया. इंस्टाग्राम एक फीचर होता है. बाय द वे, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अस इन इंस्टाग्राम, डेफिनेटली फॉलो करना. कंटेंट वहाँ ऑसम है और आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रह सकते हो. कमिंग बैक, तो वो लाइव कॉल पे आए. उन्होंने बोला कि हर्ष देखो, मार्केट्स तो भी चढ़ता ही रहेगा, गिरने नहीं वाला. सो आई आस्क्ड हिम व्हाई. ही सेड, हर्ष सिंपल लॉजिक क्या है, इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए हैं, हर आदमी स्टॉक मार्केट में कंटेंट बना रहा है, विच इज ट्रू. इसका मतलब क्या है, दैट पीपल वांट टू टेक मोर कंटेंट अबाउट स्टॉक मार्केट. की लोग सीरियस हैं, लोगों को व्यूज मिले, इसलिए लोग कंटेंट बनाए स्टॉक मार्केट पे. ऐसा हाँ, तो अगर ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिमांड तो बढ़ गई, तो प्राइस कहाँ जाएगी, ऊपर. खत्म, एंड ऑफ स्टोरी. सिंपल लॉजिक ना, एकदम ऑन पॉइंट है. बट एक बहुत मेजर फ्लॉ है यहाँ पे, और वो फ्लॉ ये है दैट जो डिमांड और प्राइस है ना, वो अमाउंट ऑफ बायर से नहीं बढ़ती, वो अमाउंट ऑफ मनी से बढ़ती है. अब जो भी यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, दे आर मेजरली यंग इन्वेस्टर्स. और यंग इन्वेस्टर्स का मतलब ये नहीं कि 18-20 साल का लड़का होगा, नहीं. यंग इन्वेस्टर्स का मतलब ये है दैट दे हैव स्पेंड अबाउट लेस देन 1.5 years इन स्टॉक मार्केट्स. दो ज़्यादा 1 year old इन स्टॉक मार्केट्स, ठीक है. अब अगर वो हुआ है, वो कितना पैसे लेंगे, आप खुद लॉजिकली सोचो, कितना पैसे लेंगे. 10,000, 20,000, 10 लाख, 10 करोड़ लगा लें. 10 करोड़ से ज़्यादा पोर्टफोलियो तो नहीं होगा. ऑन अ वेरी ब्रॉड आई एम टेकिंग 10 करोड़. अब जो एक बड़ा बायर आएगा ना, एफआई, वो लाता है 1,000 करोड़. अमाउंट ऑफ मनी किसके पास ज़्यादा है, बड़े प्लेयर्स के पास. सो डिमांड एक्चुअली, मार्केट जब गिरेगा, ऊपर गिरेगा, चढ़ेगा, कौन साइड करता है, बड़े प्लेयर्स. तो सबसे पहली चीज, अमाउंट ऑफ बायर्स नहीं, अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है. सो ये पॉइंट हटा दो. अब जब भी हम देखते हैं ना बबल, तो बबल में हमेशा दिखाता है कि बबल तब होता है, जैसे वही फेमस है, जब पान वाला आपको स्टॉक मार्केट टिप दे देना, इसका मतलब बबल आ चुका है. बबल तब होता है जब लोग, एंड एक्चुअली आप देखोगे, व्हेन people are taking loans to invest in stock markets and they are planning to repay it in a couple of months with profit. जब कोई इंसान स्टॉक मार्केट के लिए लोन लेता है, पर्सनल लेगा, उसको मार्केट्स में डालेगा, वो ये प्लान करे कि यार मैं तो लोन रिपे कर दूंगा 3 महीने के अंदर प्रॉफिट के साथ, तब बोलते हैं दो ज्यादा कैटेगराइजेशन ऑफ बबल. क्योंकि ये बहुत कॉमन ट्रेंड नोटिस हुई है. एंड कोड वॉरेन बफेट, बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन पीपल आर ग्रीडी. हम सब ने सुना, इसका एक्चुअली सबसे ट्रू स्टेटमेंट है स्टॉक मार्केट में. वाई? यहां जनता कभी पैसे कमा ही नहीं सकती है. इट्स अ फैक्ट, ठीक है. सो जो जनता कर रही है उसका आपको उल्टा करना चाहिए. बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन पीपल आर ग्रीडी. सिंपल फंड है. अब कैसे पता करें कि यार जनता क्या कर रही है, हाउ टू फाइंड आउट, क्योंकि इसका अगेन कोई मैथ्स फॉर्मूला तो है नहीं जो मैं आपको देता हूं. सो मैं आपको दे रहा हूं 3 पॉइंट की चेकलिस्ट, ठीक है. 1, 2, 3. इन चेकलिस्ट पॉइंट्स अगर आपके तीनों टिक हो जाए ना, तो मुझे आपको पता चल जाएगा पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत हाई है या लो है. पॉइंट नंबर 1, पीपल आर आस्किंग यू टू इन्वेस्ट देयर मनी ऑन देयर बिहाफ. आपके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, वो सब आपके पास आ चुके हैं, आपको बोले यार एक काम कर, प्लीज मेरे पैसे लो, मेरी तरफ से इन्वेस्ट कर दो, चाहे वो क्रिप्टो में हो, स्टॉक मार्केट में, किसी में भी हो. अगर ये हो रहा है तो पॉइंट नंबर 1 टिक कर देना. सेकंड पॉइंट, द बिगेस्ट पेसिमिस्ट इन स्टॉक मार्केट्स नाउ बिकम्स एन ऑप्टिमिस्ट. जो स्टॉक मार्केट्स को पहले आपको याद होगा, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, अगेन मैं स्टॉक मार्केट दोनों की बात कर रहा हूँ, तो बोला स्टॉक मार्केट बेकार है, कभी नहीं आऊंगा, ये नहीं आऊंगा. अब अगर वो भी मार्केट्स में डिमांड अकाउंट खुला के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ना, तो ये पॉइंट भी टिक कर दो. जैसे मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसके फादर used to hate stock markets. अब उसके father and him connected on a call with me because his dad needed consultation on mutual funds, which is fine. But आप देख रहे हो, the biggest pessimist turns optimist. And point number 3, people are investing in stock markets or crypto without even knowing about it. क्या आप किसी को जानते हो जो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता? क्या आप जानते हो किसी को जो क्रिप्टो में पैसे डाली जा रहा है, बट ही डोज नॉट नो एनीथिंग?
अगर ये है ना तो आपके 3 पॉइंट की चेकलिस्ट है, नीचे कमेंट करके बता देना कितने पॉइंट्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि अगर 3 आउट ऑफ 3 है तो इट इज वेरी सेफ टू से कि पब्लिक पार्टिसिपेशन अपनी अलग पीक पे है। Oh my God! Wow! सो पब्लिक पार्टिसिपेशन से हाँ आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट्स ओवरबॉट सिचुएशन में हैं, गिरने की पोजीशन में आ गए हैं, बट क्या कब गिरेंगे? नहीं, दिस ओनली शोज यू द रीजन की ये रीजन आ गया है, इस रीजन से मार्केट्स नीचे जा सकते हैं। अब हम आगे और स्टडी करते हैं इंडिकेटर्स को टू फाइंड आउट एंड टू स्पेसिफाई द टाइम कि मार्केट्स कब गिरेंगे। अब आगे बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो काफी फेमस हो गया आजकल टू जज द मार्केट्स इज नन अदर देन द बफेट इंडिकेटर। बेसिकली बफेट इंडिकेटर क्या होता है? इट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो ये बताता है कि यार जो मार्केट कैपिटल है डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है। अब रिसेंटली द इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन was of $3.6 ट्रिलियन। इंडियन जीडीपी कितनी थी? $2.8 ट्रिलियन। इसका मतलब द बफेट इंडिकेटर वाज 1.28 टाइम्स। आइडियल सिचुएशन बफेट इंडिकेटर की क्या होती है? 1। अभी हम 1.28 है, डेफिनेटली ओवरबॉट है। एंड फन फैक्ट अब होता है मार्च 2020 में बफेट इंडिकेटर वाज ओनली 0.5 और अभी वी आर 1.28। तो हाँ ये भी हमें दिखाता है कि देखो यार मार्केट्स ओवरबॉट है। अब नेक्स्ट सिचुएशन एक और है, प्राइस अर्निंग। अब इसको भी लेके बहुत लोग बोलते हैं क्या देखो मार्केट्स ओवरबॉट है, अंडरबॉट है, तो इसको भी समझते हैं। प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो। अब मैं आपको समझाता हूं प्राइस अर्निंग क्या है। ये आपको ये बताता है कि जो अगर आप 10 रुपए का पेन खरीद रहे हो क्या वो 10 रुपए की वर्थ इट है भी, उसकी वो अर्निंग है भी। अब सपोज अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो 1 लाख रुपए का और बिजनेस की अर्निंग 1 लाख रुपए, तो क्या खरीदना सेंस बनता है? हाँ, क्योंकि पहले ही मंथ में और पहले ही ईयर में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। बट ऑन दी अदर सिचुएशन इफ यू आर बाइंग अ बिजनेस फॉर 1 लाख रुपीज और उसकी अर्निंग 10 रुपए है महीने की, यानी 10 रुपए है साल की, तो 1 लाख रुपए वसूल करते कितना टाइम लग जाएगा? बहुत ज्यादा। तो प्राइस अर्निंग हमें ये बताता है कि जो हम चीज खरीद रहे हैं क्या वो उसकी अर्निंग्स है भी, क्या वो फायदेमंद हो भी सकता है हमें इन द फ्यूचर और नॉट। ठीक है, सो अब आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू, आ जाओ। एज यू कैन सी हियर मैंने 1 ईयर ग्राफ लिया है, मैं ट्रेंड लाइन में हूँ। अगेन यू कैन चेक दिस वेबसाइट, काफी अच्छी है। अगेन ऑल वेबसाइट्स आर गुड, आई थिंक दिस वेबसाइट आल्सो प्रीटी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ से ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे ये था जो 2020 मार्च 2020 के अराउंड क्रैश हो गया था। अब पूरा उसके बाद मार्केट्स ऊपर ही ऊपर गया। अब आपको दिखाता हूँ मैं प्राइस अर्निंग। आइए, अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो प्राइस अर्निंग में ये पीई, निफ्टी पीई जैसा आपको दिख रहा है, होता है जूम इन हो जाएगा यहाँ पे। पिंक इज निफ्टी पीई, ब्लू निफ्टी है। तो आप खुद देख रहे हो मार्केट्स ऊपर जाते गए बट प्राइस अर्निंग कम हो गया। प्राइस अर्निंग कम हो गया कि मार्केट्स ऊपर जाई जा रहे हैं। और पीई का लॉजिक क्या होता है? जितना पीई जितना ज्यादा है उतना ज्यादा खराब है, जितना पीई कम है उतना ज्यादा बेटर है। क्यों? पैसे उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। अब पहले इसका लॉजिक समझते हैं। अगर आप ग्राफ में दोबारा देखोगे ध्यान से, मार्च के टाइम ये पीई पूरा स्लैश किया, आपको दिख रहा है ये लाइन पूरा पीई स्लैश करके नीचे आया है, जिसके बाद मार्केट्स हैव गॉन अप, पीई हैज गॉन डाउन, और ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है फॉर द मार्केट्स। ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? पीई क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग्स। अब अगर पीई कम हो रही है इसका मतलब क्या है? जो अर्निंग्स है, डिनोमिनेटर फैक्टर है, वो बढ़ रहा है। हुआ क्या था ड्यूरिंग दिस टाइम? नई रूलिंग आ गई थी कि पहले पीई रेशियो जो अर्निंग्स होती थी कंपनी की वो होती थी स्टैंड अलोन बेसिस पे। स्टैंड अलोन क्या होता है? अब सपोज अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो रिलायंस की स्टैंड अलोन इनकम क्या होगी? उनका मेन बिजनेस जो है पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, रिफाइनरी। ठीक है, बट अब इनकम होती है कंपनी की कंसोलिडेटेड में, नॉट स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड मतलब हर चीज। रिलायंस के कंसोलिडेटेड में क्या क्या आ जाएगा? ऑयल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल तो आएगा ही, प्लस जियो, रिलायंस जूल्स, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटप्रिंट और बाकी हर चीज, रिलायंस डिजिटल, हर चीज आ जाएगी। तो अर्निंग्स बहुत मैसिवली बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली द पीई कम्स डाउन। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे पीई इतना मेजरली स्लैश हुआ है। और यहीं पे अगर मैं आपको ईपीएस दिखाऊं विच इज अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है, इसको कंपनी अर्निंग्स ये है मार्च के टाइम। अभी ये सेम आप देखोगे मार्च के टाइम ये अर्निंग्स पूरी शूट अप की थी और उसके बाद अर्निंग्स ऊपर ही चलती गई हैं। सो दिस इज हाउ द मार्केट्स हैव बीन परफॉर्मिंग। इफ आई लुक एट द पीई तो देखो सही है, बट बहुत लोग आगे ये करते हैं कि हर्ष दिस इज नॉट द एक्चुअल पीई, विच टू बी ऑनेस्ट आई अग्री विद। अब मैं बात करता हूं इकोनॉमी की। अब थोड़ा इकोनॉमी पे फोकस करें। इकोनॉमी में आप देखोगे आर इकोनॉमी हैज बीन डूइंग वेल एंड वेल एंड वेल। अगर आप जो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए कंपनीज के अंदर, टॉप 1000 कंपनीज ऑफ अ कंट्री, उन सबके मेजरली एटलीस्ट आई वुड से 99% के सबके क्वार्टर रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट दिखा रहे हैं और वो हमें क्लियरली दिख भी रहा है। निफ्टी की अर्निंग्स भी बढ़ गई हैं। ठीक है, और फॉर बताता हूं अक्टूबर 2021 में इंडिया का हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू हुआ है बाय द टैक्स ऑफ 1.3 लाख करोड़, विच इज ह्यूज। अब इसका एक आर्गुमेंट ये भी है, बहुत लोग बोलते हैं कि हर्ष दैट बिकॉज हर चीज ऑनलाइन हो गई है तो सब बिजनेस ऑनलाइन आ गए, तो जो कैश की बिजनेस था वो खत्म हो रहा है, दैट इज वाई इंडिया इज जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। दैट ऑल्सो कुड बी द केस, बट डेफिनेटली दिस इज द माइलस्टोन फॉर अस। और आईएमएफ की जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस आई हैं फॉर इंडिया आर वेरी वेरी गुड। दे आर सेइंग दैट इंडिया इन 2022 विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
सो डेफिनेटली क्या इंडिया अच्छा कर रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अब आप खुद देखोगे इकोनॉमी ऊपर चलने लग गई है, सब अच्छा चल रहा है, बट मार्केट्स में नीचे क्यों करेंगे? अगर इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो वाई विल द मार्केट्स फॉल डाउन? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ रिलेशन बिटवीन मार्केट्स एंड इकोनॉमी। आ जाइए। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये ब्लैक में जो लाइन है दिस इज द स्टॉक मार्केट्स, ये है जो ब्लू में लाइन है दैट इज द इकोनॉमिक साइकिल। अब जनरली देखा गया क्या है दैट स्टॉक मार्केट्स ना आर ऑलवेज 6 months ahead ऑफ द इकोनॉमी। सो इफ आई जस्ट पुट इट हियर, अगर मैं इसको लेट मी यूज द ग्रीन मार्कर, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट्स ये जो डिफरेंस होता है दोनों पीक्स का डिफरेंस इज जनरली ऑलवेज 6 months। स्टॉक मार्केट 6 months अहेड ऑफ द इकोनॉमी। क्यों? स्टार्टिंग में इकोनॉमी अच्छा करिए, स्टॉक मार्केट और भागता है बिकॉज सेंटिमेंट ऊपर डोमिनो इफेक्ट होता है, और फिर स्टॉक मार्केट्स व्हेन इट स्टार्ट्स टू कम डाउन, दैट इज द टाइम व्हेन मार्केट्स कम्स डाउन, दैट इज द टाइम इकोनॉमी तभी भी ऊपर करती रहती है। एंड पीपल कीप ऑन इन्वेस्टिंग थिंकिंग कि इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है तो अभी पैसे डालते रहो, और इसलिए रिटेल लोगों का बहुत मैसिव नुकसान होता है स्टॉक मार्केट में। इसलिए बोलते हैं बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन पीपल आर ग्रीडी। तो आप देखोगे यहाँ पे इफ आई ड्रॉ इट क्लियरली फॉर यू, जब इकोनॉमी पीक में होगी मार्केट जनरली इस लेवल पे होगा, जब स्टॉक मार्केट पीक में होगा इकोनॉमी इस लेवल पे होगी, not at the full potential. Why? Because stock markets are always 6 months ahead of the economy. So अभी जो हमारी इकोनॉमी इस बुरी तरह रिवाइव कर रही है, which is fantastic, economy is actually going towards the revival. Finally, after 2 years of economic torture, इकोनॉमी रिवाइव कर रही है. This is actually a bad sign for stock markets कि हो सकता है कि स्टॉक मार्केट्स नीचे आ सकता है। अब देखते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। वाई? बिकॉज हमने पब्लिक पार्ट्स में देखा था मार्केट्स क्यों हिलता है, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी, नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स। ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे मैं नवंबर की स्टेटमेंट एनएससी से निकाली थी। नवंबर में FIIs हैव सोल्ड a net value of -401 crores. Yes, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने खरीदा है of 195 crores, but still there has been a negative of almost 200 crores. So obviously जब इतना सारा सामान सेल होगा तो मार्केट्स नीचे आएगा ही आएगा, and this is why मार्केट्स नीचे आ रहे हैं, this is why lot of people were concerning, but इसका पॉइंट तो यही था why in recent times market has been correcting. अब हम निफ्टी को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलेंगे, ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले ये मैं निफ्टी का ग्राफ रखा है, जैसे वीकली ग्राफ, तो आप देखो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, फ्रॉम द 2008 बॉटम टू अभी तक it is positive only, so I don't see निफ्टी का ट्रेंड कमिंग डाउन, एटलीस्ट ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर ही है। और जो आपको ऊपर माइन्यूट दिख रहा है ना, इसको थोड़ा और जूम इन करते हैं तो यू विल सी हियर ये भी ट्रेंड ऊपर ही है। सो निफ्टी शुड नॉट फॉल डाउन बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड ऊपर दिखा रहा है सो एंड ऑफ स्टोरी, निफ्टी ऊपर जाएगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। दोस्त कंक्लूजन ये है, जो भी हमने सब पॉइंट्स समराइज करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन हाई है बट आई वांट यू टू कमेंट ऑल्सो। उसके बाद इंडिकेटर्स, PE इज गुड, Buffer indicator is saying market is not good. Economic indicators are saying according to which जब market cycle, economic cycle देखोगे the market should fall. Big players के हिसाब से market should fall because they are coming out. And technical trends के हिसाब से तो markets should be going up because trend is your friend. अब हर्ष होगा क्या? क्योंकि all in all draw है, there are different tangents, there are different prospects and I get it. बहुत confusion है. But दोस्त मैं आपको if I tell you by my 11 years experience, can I or anyone else tell you कि market कब गिरेगा? कोई नहीं है। आई एम श्योर आप भी मेच्योर ना फॉर यू नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको बताऊंगा मार्केट अब सब गिरेगा, बिकॉज नो वन कैन टेल यू। बट द सिचुएशन इज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, दैट्स द बॉटम लाइन। तो अगर ट्रेंड ऊपर है, आई कैन नॉट अज्यूम दैट द मार्केट विल फॉल एनी टाइम सून। हाँ, क्या मार्केट्स ओवर प्राइस्ड हैं? डेफिनेटली हैं। क्या उस ओवर प्राइस रीजन में हैं? एंड देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट दैट, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू वेटिंग 6-7 months होपिंग कि अब मार्केट गिरा तब मैं घुसूंगा, अब मार्केट गिरा तब मैं घुसूंगा, बिकॉज आप ऐसे करोगे तो आप जिंदगी भर वेट ही करते रह जाओगे एंड यू विल मिस आउट ऑन एवरीथिंग। सो व्हाट आई हाईली सजेस्ट, इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, स्टार्ट कर दो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब बेसिक ट्रेंड चेंज होंगे, ट्रस्ट मी, हम यहाँ पे वीडियो डाल देंगे, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। एंड सेकंड, इफ यू आर ट्रेडिंग सो यू शुड बी बॉदर्ड, जस्ट बी श्योर आपका स्टॉप लॉस टाइट हो, एंड जस्ट बी श्योर ऐसा ना हो कि आपने स्टॉप लॉस को मिस कर दिया। स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज बी एक्टिवेटेड आपके केस में। दैट्स द ओनली दीज टू थिंग्स यू शुड टेक केयर अबाउट। एंड क्या मार्केट नीचे गिरेगा इन द फ्यूचर? डेफिनेटली गिरेगा, बट कब गिरेगा वी कांट से, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता। व्हाई? बिकॉज आप पिछले हिस्ट्री में देखोगे ना, बहुत बार ऐसा हुआ है कि 8-8 महीने के लिए, 10-10 महीने के लिए मार्केट्स हैव बीन इन एक्सट्रीमली ओवरबॉट सिचुएशन। इट हैपेंड इन 2008, इट हैपेंड इन 2002.com, इट हैपेंड इन केतन पारेख टाइम, इट हैपेंड इन हर्षद मेहता टाइम। तो ये नॉर्मल चीज है। इट्स जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग अबाउट, आप इसको एक्सपीरियंस करो, आप सोच रहे हो यार मार्केट्स गिरेगा, एंड आई गेट इट बिकॉज इमोशन आता है, यू आर लर्निंग बाय द टाइम। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। मुझे नीचे सबसे पहले कमेंट करके बताओ जो पूरी चेकलिस्ट थी पब्लिक पार्टिसिपेशन की, आउट ऑफ 3 आपका कितना हुआ है? 1 out of 3, 2 out of 3, 3 out of 3? मुझे कमेंट बताओ, सो दैट हम सबको पता चल पाए पब्लिक पार्टिसिपेशन किस लेवल पे हो रही है। एंड दिस इज हर्ष गोयला फ्रॉम गोयला स्कूल ऑफ फ्रांस। एक सेकंड, इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, यू विल गेट गुड कंटेंट देयर, फैंटास्टिक। यहां दिया है लिंक, नीचे होगा। गोयला स्कूल ऑफ फ्रांस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।